पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दुआन मोजी और लिंगुन के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई होती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे पहले उनके ऊपर जो भी अटैक हुआ उसके पीछे इन दोनों का ही हाथ है। लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि इसके पीछे तो असल में वांग का हाथ था, जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। लेकिन अभी उनके पास वांग से लड़ने का टाइम नहीं था, इसलिए वो जैसे तैसे अपनी जान पर खेलकर इस वर्ल्ड से बाहर निकल कर चले जाते हैं ताकि इस खतरनाक वाले वर्ल्ड से अपना पीछा छुटा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है, जो वर्ल्ड काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सभी वहां पर स्पेस में आ चुके हैं। वहां आने के बाद वो सोल सभी से कह रहा होता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा वर्ल्ड है। यहाँ पर देखो कितनी सारी सोल घूम रही है। मैं इन सभी को यहाँ पर अपना खाना बना सकता हूँ। यहाँ पर आकर तो मजा ही आ गया। अगर इन्हें खाना नहीं भी बना पाया तो वैसे भी मैं इन्हें अपने भाई जैसा बना सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो मेरी तरह बिल्कुल एक सोल ही है। जिसके बाद वो सारी की सारी सोल के पास आ जाता है, उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे जानते हो, मैं भी तुम्हारी तरह एक सोल हूँ, लेकिन तुमसे थोड़ा हटके हूँ। हम लोग यहाँ पर दोस्ती कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक सोल पिल लेकर आया हूँ, जिसके अंदर काफी सारी सोल है। इसे खाकर तुम अपना पेट भर सकते हो। तो बताओ तुम लोगों का क्या इरादा है? मैं तुम्हें ये दूंगा, इसके बदले तुम्हें आगे से मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। जिस पर सारे सोल उसके पास जो सोल पिल होती है उसे खा लेते हैं। उसे खाने के बाद तो वो उस सोल के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसे भी वहां पर खा सके। ये देखकर तो सोल भी घबरा जाता है और चारों तरफ से उन सोल से घिर गया होता है। पर जब ये चीज वांग देखता है तो वहां पर आकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी के सारी सोल को वहां से भगा देता है, जिस वजह से यहाँ पर उस सोल की जान बच जाती है। वरना तो आज वो सारे सोल ने मिलकर वहां पर उसकी जान ले ही लेनी थी। जिसके बाद वांग वहां की सारी सोल को देखते हुए कहता है, जब पिछली बार मेरे पास इतनी सारी सोल आई थी तब तो मेरे पास मेरी फिजिकल बॉडी भी नहीं थी। मैंने इतनी सारी सोल का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिजिकल बॉडी को हासिल करने की कोशिश किया था, पर अभी तो मेरे पास फिजिकल बॉडी है, लेकिन तब भी मैं इन सोल का इस्तेमाल चाहूँ तो कर सकता हूँ ताकि इनकी मदद से अपनी पावर को बढ़ा सकूं। ये सुनकर तो वो सोल भी वहां पर घबरा गया होता है। वो वांग से कहता है, अगर आप यहाँ पर इतनी सारी सोल को खाना चाहते हैं तो मैं तो वैसे भी आपको यहाँ पर नहीं रोक सकता, लेकिन मैं इतनी सारी सोल को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं यहाँ पर अंदर जा रहा हूँ। हो सके तो कुछ को मेरे लिए छोड़ देना। जिसके बाद वो वहां से दोबारा से वांग के पास ही चले जाता है, क्योंकि वो नहीं देख सकता था कि यहाँ पर वांग इतनी सारी सोल को खा जाए। जिसके अंदर जाने के बाद वांग खुद में कह रहा होता है, यहाँ पर इतनी सारी सोल तो है, लेकिन इन्हें सोल को खाने वाला सोल स्वॉलोइंग क्रिएचर तो कोई भी नहीं है जो इन सोल को यहाँ पर खाकर अपनी भूख मिटा सके। ऐसे लगता है कि अब मुझे ही यहाँ पर सोल स्वॉलोइंग क्रिएचर बनते हुए सारे के सारे सोल को खाना पड़ेगा। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से सारी की सारी सोल अट्रैक्ट होते हुए वांग के पास ही आ जाती है। तब वांग सभी लोगों से कहता है, जाओ और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे इंसान की तलाशी करो जो यहाँ पर आया तो हो, लेकिन वो अपनी आसानी के साथ जान बचाते हुए यहाँ से चला गया हो। अगर तुम्हें वो इंसान इस वर्ल्ड के अंदर दिखाई देता है तो मुझे उसके बारे में बताना। और यहाँ पर वांग दुआन मोजी या फिर लिन्यून के बारे में ही बातें कर रहा होता है कि कहीं इन सोल ने उन लोगों को यहाँ पर नहीं देखा, इसलिए वो सारी के सारे सोल उन दोनों को ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है। तब उन्हें आगे बढ़ते हुए रास्ते में दुआन मोजी दिखाई दे जाता है, इसलिए वो सभी उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो दुआन मोजी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक का वहां पर कोई भी फायदा नहीं होता। उन सोल को तो वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा था। ये देखकर दुआन मोजी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे अपने पाम के डुप्लीकेट को वहां पर ले आता है। उनका इस्तेमाल करते हुए उस सोल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वहां पर वो जितनी भी सोल को मारता उतनी ही ज्यादा वहां पर सोल और ज्यादा आ रही होती है। ये देखकर तो दुआन मोजी गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो खुद में कह रहा होता है, उस वांग ने फॉर्मेशन को पावरफुल बनाते हुए मेरे पर कई सारे अटैक कर दिए, जिस वजह से मेरी यहाँ पर हालत पहले से ही खराब हो चुकी है। अगर मेरी हालत पहले से खराब नहीं हुई होती तो ये छोटी मोटी सोल मेरा क्या ही बिगाड़ लेती। मैं एक चुटकी बजाते हुए सारी की सारी सोल को यहाँ पर खत्म कर देता, लेकिन अभी देखो ये सोल तो चारों तरफ से मुझे घेरने की कोशिश कर रही है, इसलिए वहां पर अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। लेकिन तब वहां पर कई सारी सोल आ जाती है जो सभी दोबारा से दुआन मोजी के ऊपर अटैक करने लगती है। कुछ तो उसकी बॉडी के अंदर घुसते हुए उसे अंदर से ही खत्म करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर तो दुआन मोजी भी घबरा गया होता है और अब वहां पर धीरे धीरे करते हुए उसकी भी हालत खराब होने लग गई थी। लेकिन तब वहां पर वो एक टावर को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर वो खुद को रख लेता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। और जैसे वो टावर के अंदर गया होता है वहां पर तो कई सारी सोल अंदर आ ही नहीं पा रही होती है, जिस वजह से कुछ टाइम के लिए वहां पर दुआन मोजी की जान बच जाती है। लेकिन तब वहां पर एंट्री वांग की होती है, जो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर आया होता है, जो वहां पर आने के बाद उन सोल को और ज्यादा कंट्रोल करते हुए उस टावर को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो दुआन मोजी से कहता है, तुम्हारे पास जो भी खास चीज है वो मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर तो दुआन मोजी भी हैरान रह चुका था। वो वांग से कहता है, आखिर तुम यहाँ पर कौन सी चीज की बात कर रहे हो? मेरे पास तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी तुम्हें जरूरत हो। तब वांग उससे कहता है, जब तुम्हारे पास कोई खास चीज है ही नहीं तो तुम इतनी आसानी के साथ अलग अलग वर्ल्ड को पार कैसे करते जा रहे हो? कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी ही जो तुम्हारी इस काम में मदद कर रही है। वही चीज मुझे चाहिए ताकि मैं अपना आगे का सफर आसानी से पूरा कर सकूं। तब दुआन मोजी उससे कहता है, मैंने यहाँ पर जैसे ही किसी वर्ल्ड के अंदर जाता हूँ वहाँ पर किस तरह का रूल बना लेता हूँ, जिस रूल का इस्तेमाल मैं उस वर्ल्ड को जैसे खत्म होने वाला होता है उस टाइम करता हूँ। ये
ये रूल मेरे काफी अच्छे हैं, अगर मैं उनका इस्तेमाल करते जाऊँ तो ऐसे करते हुए मैं अलग अलग वर्ल्ड को पार करते हुए जा, तुम यहाँ पर मेरा इन सोल से पीछा छुड़ाने में मदद करते हो तो इसके बदले मैं तुम्हें वो सारे के सारे रूल दे दूंगा जिसका इस्तेमाल करके तुम भी अलग अलग वर्ल्ड को पार कर सकते हो। तो बताओ तुम्हारा यहाँ पर क्या इरादा है? पर अगर तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, आओ मुझसे फाइट करो, मैं अपने आखिरी दम तक तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। तब वहाँ पर वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बस एक ही अटैक करते हुए उस टावर को वहाँ पर चकनाचूर कर देता है, जिस वजह से तो दुआन मोजी का टावर वहाँ पर खत्म हो चुका था। ये देखकर दुआन मोजी समझ गया होता है कि यहाँ पर वांग उसकी बात नहीं सुनने वाला, वो यहाँ पर उसकी जान लेने के लिए आया है। इसलिए वो वांग से कहता है मैं भी देखूं कि तुम अकेले यहाँ पर कितने वर्ल्ड को पार कर लेते हो, तुमने हम सबसे दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया, इसका बदला मैं तुमसे यहाँ पर लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। वांग ने तो सारी की सारी सोल की पावर को भी अपने अंदर डाल लिया था, जिस वजह से वो भी किसी तरह के सोल के जैसा दिखाई देने लगता है। और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे अटैक वहाँ पर दुआन मोजी के ऊपर करते हुए जा रहा होता है, जिस वजह से दुआन मोजी की वहाँ पर काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। वो उससे कहता है तुम मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें सारे वर्ल्ड को पार करने में मदद करूंगा। लेकिन वांग यहाँ पर उसकी बातों में नहीं आना चाहता था, जिसके बाद वो उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है और उसके पास से किसी तरह का जेट बाहर निकाल लेता है ताकि उसका इस्तेमाल कर सके आगे चलकर। लेकिन तभी वहाँ पर मैंग की सोल आ गई होती है, जो यहाँ पर आने के बाद दुआन मोजी के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ले लेती है। ये देखकर तो वांग भी हैरान रह चुका था कि अरे ये यहाँ पर मरा नहीं है, ये तो फिर से यहाँ पर आ गया। जिसके बाद मैंग वहाँ पर वांग का ही पीछा करना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर इसलिए जिंदा था क्योंकि ये वर्ल्ड पूरी तरह से सोल से भरा हुआ है और मैंग के मर जाने के बाद उसकी सोल भी यहाँ पर आकर कैद हो चुकी है, जो सोल अब वांग का पीछा कर रही है ताकि उसकी जान ले सके। इस वजह से वांग वहाँ से भागना शुरू कर देता है क्योंकि अभी वो यहाँ पर वैंग से तो फाइट नहीं कर सकता था। लेकिन मैंग यहाँ पर इतनी आसानी से कहाँ ही वांग का पीछा छोड़ने वाला था, वो जहाँ पर भी वांग जाता है उसका पीछा किए जा रहा होता है। तब वांग आगे बढ़ते हुए हर तरफ जो पत्थर दिखाई दे रहे होते उसे वहाँ पर वो अलग अलग फॉर्मेशन को लगाना शुरू कर देता है ताकि जैसे ही यहाँ पर मैंग की सोल उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए आगे बढ़े, वो फॉर्मेशन उसके बाद अटैक करते हुए उसकी जान ले ले। जिसके बाद जैसे ही वहाँ पर से मैंग गुजरता है वो सारे के सारे फॉर्मेशन आपस में कनेक्ट होने लगते हैं, जिसके बाद उनके अंदर से धमाका होना शुरू हो जाता है और उस धमाके के अंदर मैंग भी आ चुका था। वांग को तो लगता है कि चलो अच्छा हुआ यहाँ पर मैंग की जान चली गई, लेकिन जब वहाँ पर धुआं हटता है तो वहाँ पर मैंग खड़ा होता है, उससे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि वैसे भी तो एक वो सोल ही है और सोल को इतनी आसानी से थोड़ी मारा जा सकता है। ये देखकर तो वो सोल भी एकदम ज्यादा घबरा चुका था कि यहाँ पर तो मैंग फिर से आ गया, न जाने यहाँ पर अब कौन कौन सी मुसीबत और आने वाली है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे, कोई ना कोई यहाँ पर आकर हमारी जान ले ही लेगा। लेकिन वांग तो बस यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भागे जा रहा होता है ताकि वो यहाँ पर मैंग से पीछा छुड़ा सके। लेकिन मैंग तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो जहाँ पर भी वांग जाता है उसका पीछा किए जा रहा होता है। लेकिन अब उसे वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था, वो वहाँ पर अपनी पावर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर मैंग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ले सके। वहीं हम लिन युन को भी देखते हैं जो अपने साथी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तब वो सारी की सारी सोलो से भी वहाँ पर देख लेती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तब ये देखकर लिन युन अपने साथी को वहाँ पर फंसाते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है, इसलिए सारी सोल अब उसके साथी के ऊपर ही अटैक कर रही होती है। जिसके बाद उसका साथी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से बच जाता है और फिर वहाँ पर लिन युन अपने साथी के साथ भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर दोबारा से कोई सोल आ जाती है जो लिन युन के ऊपर अटैक करने वाली थी। वो जितना भी उसे हटाने की कोशिश करता वो तो वहाँ पर हटी नहीं हो रही होती है। ये देखकर लिन को समझ में आता है कि जरूर कोई ना कोई इस सोल को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, तभी तो इतनी आसानी से नहीं हट रहे। लेकिन मैं भी कम पावरफुल नहीं है, मैं भी यहाँ पर सारी की सारी सोल को खत्म कर दूंगा। लेकिन तब वहाँ पर वांग आते हुए दोबारा से उन सोल को कंट्रोल करके लिन युन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर तो लिन युन भी यहाँ पर घबरा चुका था कि वो अब यहाँ पर इनसे कैसे बचेगा। जिसके बाद वांग उसे चिढ़ाते हुए उससे कहता है क्या हुआ, मजा आया कि और कुछ? और इतना कहते हुए उसने दोबारा से सोल को कंट्रोल करते हुए लिन युन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।